हेलो निकिता। हाय। हाय। और तभी फ्यूचर में आने वाले गांव के ब्लॉग्स आप तक पहुंच पाएंगे। तो चैनल क्रीज डाउन होती है फिर। हाँ जरा पास पास। अब हम निकिता से फिर कब मिलेंगे जब मैं वापस आऊंगा यहाँ पे। So thank you very much. गुड मॉर्निंग। तो सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कुछ पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉग नहीं होने वाला है, यानी कि आज मैं आपको खेत नहीं दिखाने वाला। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ नाशपाती के बहुत सुंदर सुंदर फूल, क्योंकि स्प्रिंग आ चुकी है और स्प्रिंग का असर ये है कि सारे फूल खिल गए हैं। सामने आपको फ्यूली के फूल भी दिख रहे होंगे और खेतों में सरसों के फूल भी आपको दिख रहे होंगे। तो नमस्ते इंटरनेट, दिस इज़ आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ के इन हसीन वादियों से। और आज मौसम भी काफ़ी साफ़ है, आप देख सकते हैं आसमान में एक भी बादल नहीं है, पूरा आसमान नीला नीला हो रखा है और सूरज अभी भी बिल्कुल सर के ऊपर है। और अभी मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है और शूट करने के लिए भी कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा, बिल्कुल धूप है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ और समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करूँ। अभी थोड़ी देर में जो भी होगा इंटरेस्टिंग या फिर नहीं होगा वो आपको देखना पड़ेगा आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, भले इसमें इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है, बस आप देखते रहिए, आपको मज़ा आएगा। तो चलिए, मैं बोल रहा था कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है, तो इंटरेस्टिंग हो गया। जो ताई जी हमारे यहाँ आई थी और वो ऊपर खेत में आई थी और मम्मी ने कहा कि चाय पी लो, तो चाय पीने आई थी। और अब उनको यहाँ से घर जाना है। उनकी रस्सी दराती फावड़ा वहाँ पे है। वो खेत में खोमा खाना आई थी, यानी कि जो खेत के ऊपर की साइड और नीचे की साइड घास होती है उसको साफ़ करना आई थी, तो मैं उसको लेने जा रहा हूँ वहाँ पे। और फ्यूली के फूल मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखो, ये होती है फ्यूली और इसकी गढ़वाल में अलग ही स्टोरी है, अलग ही इसके इमोशन है। अब गढ़वाल में यानी कि उत्तराखंड में पूरे फूलदेई का त्यौहार आने वाला है। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे फूल आते हैं, बुरा फूली जिस भी टाइप के फूल उनको मिले, और हथकंडे में बंगाल की बनी हुई एक टोकरी जिसको पकड़ भी सकते हैं ऊपर से, उसमें रखते हैं और सुबह सुबह घरों में जाते हैं, सभी घरों के दहलीज पर उन फूलों को रखते हैं और गाना गाते हैं, आपस में लोग गीत गाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। और ये भी गढ़वाल का कल्चर है। अब कुछ ही दिनों में वो शुरू होने वाला है, तो आप उसके लिए बने रहना और तब तक सब्सक्राइब करना ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और ये रहे ताई जी की दराती वगैरह यहाँ पर, और देखो कैसे यहाँ पर रखा हुआ है। और किसी ने कमेंट किया था कि आपके यहाँ पानी कहाँ से आता है। ये पाइप आपको दिख रहा होगा, ये पाइप यहाँ ऊपर है और वहाँ पर एक छोटा सा टैंक बना हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, पर अगर मुझे देर होगी तो चलो कोई नहीं, 5 मिनट। और कुछ ऐसी चढ़ाई यहाँ पर है, खड़ी चढ़ाई, और इसी चढ़ाई की वजह से वो इतने फोर्स से पानी नीचे आता है। तो ये देखिए यहाँ ऊपर है टैंक और ये इतना भरा हुआ है कि यहाँ से पानी लीक भी हो रहा है। इस वाले खेत में यहाँ पर पानी निकलता है, वहाँ से हमने एक छोटा सा तालाब बना रखा है, वहाँ से इस पाइप के थ्रू इसमें आता है और यहाँ जमा होता है। ये देखिए, और यहाँ से पाइप के थ्रू सीधे हमारे घर जाता है। तो ये था कि हम पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं और हमारे यहाँ पानी कैसे आता है। ना ना ला बात कह जाओ। तो मैंने उनको उनकी दराती रस्सी दे दी है और वो जो बोले थे बोझ, मतलब जो घास का भारा है उसको बोलते हैं बोझ, या फिर भारा बोझ में बोझा होता है, पर घास के भारे को बोझा बोलते हैं। अभी घर पे कोई नहीं है, खाली मैं हूँ, मेरी मम्मी है, मेरी चाची खेत में गई है। क्या हाँ, एक और काम है, वहाँ नीचे कोई खेत में वो बोल रहे थे कि पानी लेके आना, क्योंकि मैंने बताया है कि यहाँ पे हमारा ही घर और पानी और कहीं नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लोग पानी पीने आते हैं, चाय पीने आते हैं और क्या बोलते हैं संतरे खाने भी आते हैं। जब संतरे रहते हैं तो मेरे को उनको पानी देने जाना पड़ेगा, ठीक है। एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, ये बात वीडियो क्रिएटर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि अगर आप
वीडियो बनाने का सोच रहे हैं और आपके आसपास ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप वीडियो में क्या दिखाएं, क्या बोलें, क्या शूट करें, तो जस्ट डू इट। कुछ भी शुरू करो, सारी चीज़ें अपने आप ऐसे हो जाएंगी कि आपको मज़ा आएगा करने में। जैसा अभी तक मैं बिल्कुल बोर हो रहा था और समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या शूट करूँ, आज का व्लॉग कैसे बनाऊँ, तो मैंने सोचा, अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था कि मैंने आज क्या क्या किया। फिर ताई जी ने कहा कि वहाँ से वो लेके आना, और फिर ये पानी देने जाना हुआ, और बाकी चीज़ें भी ऐसे धीरे धीरे होती रहेंगी। तो ऐसे डरने वाली बात नहीं है, मतलब घबराने वाली बात नहीं है। बस काम करते रहो और शूट करते रहो, कुछ ना कुछ आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। अब वो बोलेंगे तूने कैमरा खोल रखा है, ऐसा कुछ करके। वो रावा के हैं, उनके खेत यहाँ हैं हमारे घर के नीचे। ओ भाभी ला पानी कवा नहीं लो कदा से खोनी वीडियो में तुम तो भी गाली मैन देखा, मैंने बताया था कि वो बोलेंगे तूने कैमरा शुरू किया हुआ। तुम भी तो खलना बोला सुबह में हफ्ते भाटी डा सुबह में डाल दूँ मैं। पानी पी रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तब तुम बुलाए बता दो। ऐसे होता है गढ़वाल में, ऐसे गांव में पानी पीते हैं 30 लग जाती है। 30 मीन्स प्यास होता है, प्यास लग जाती है, और इतनी धूप है, वो काम कर रहे हैं। ऐसा ही होता है कुछ गढ़वाल की यानी उत्तराखंड की महिलाओं का जीवन जो गांव में रहती है। और देखो फ्यूली के फूल, वाह ब्यूटीफुल। तो जब भी बसंत का आगमन होता है तो सबसे पहले फ्यूली के फूल खिलने लग जाते हैं सब जगह। और एक ये वाले फूल, जो ये वाले हैं ना, ये वाले फूल खिलने लग जाते हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे खिलेंगे, देखो ऊपर खिले हुए भी हैं। तो इसी से पता चलता है कि बसंत आ गई, यानी कि गढ़वाली में बोलते हैं मोल्यार। हाँ, जब सारे पेड़ पौधों के पत्ते हरे भरे होने लग जाते हैं तब बोलते हैं कि मोल्यार आ गया है। और बुरांस के फूल खिलते हैं। बुरांस के फूल, यहाँ पर एक पेड़ है बुरांस का, उस पर छोटे हैं एक दो अभी, तो दिखा नहीं पाऊँगा मैं आपको क्योंकि वो बहुत दूर है। अभी दिन के 1 बज रहे हैं और 1 बजे होता है लंच टाइम। तो सभी जगह 1 बजे करीब कोई भी लंच टाइम होता है। और आज लंच टाइम में है, देखिए, चौसा और हरी सब्जी एंड चावल, और साथ में है संतरा। इसको ऐसे करके खाएंगे हम लोग ताकि फ्लेवर अच्छा बना रहे। और देखो किरण भी आ गई है, साथ पे मेरी मम्मी जी भी हैं, खाना खा रही हैं। और ये रहा चौसा। चलिए मैं खाता हूँ, आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, शाम का वक्त हो चुका है और धूप भी छिप गई है और हल्का सा ठंडा अभी भी हो ही रहा है, क्योंकि गांव में तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और वैसे भी हमारा गांव है वो काफ़ी हाइट पे, यानी कि करीब 1800 या 2000 मीटर की ऊंचाई पे। आई थिंक स्क्रीन पे आ रहा होगा। अब क्या कि मैं थोड़ा यहाँ नीचे पे जा रहा हूँ अपनी मम्मी की हेल्प करने, एक घास का भारा लाने, बोले तो घास की गठरी। और कल मैं अगस्त में जाने वाला हूँ, तो अब आपको गांव के ब्लॉग, अब गांव का ब्लॉग आज का ही है, उसके बाद फिर से वही लाइफस्टाइल ब्लॉग आएगा या फिर अगस्तमनी के ब्लॉग आएंगे। देखो कालू ऊपर भौंक रहा, कालू कुत्ते को ऐसा करो तो कुत्ता भौंक जाता है, उसको वो समझता है कि पता नहीं बंदर वगैरह होंगे। तो आपने गांव के वीडियोस पर बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, बहुत अच्छा प्यार दिया, और ऐसा ही प्यार आपको अगस्तमनी वाले ब्लॉग्स पर भी देना है। आपको उन ब्लॉग्स को भी देखना है अच्छे से। और देखिए, बहुत सारे लोग गांव देखना चाहते हैं, उनको गांव पसंद है, पर वो लाइफस्टाइल ब्लॉग नहीं देखते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि लाइफस्टाइल ब्लॉग आपको क्यों देखनी चाहिए, जो कि क्योंकि आपका जो क्रिएटर है वो गांव में भी है, गांव की चीज़ें भी एक्सप्लेन करता है। और जब सिटी में जाएगा जहाँ गांव वगैरह नहीं होंगे या फिर ऐसी हरियाली नहीं होगी, तो वहाँ की चीज़ें भी एक्सप्लेन करेगा। तो आपको देखने में मज़ा आएगा कि आपका क्रिएटर कैसे दोनों जगह रहता है, कैसे दोनों जगह ढल जाता है, और कैसे दोनों जगहों में डिफरेंस होता है, और वो उन चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, आपके सामने रखता है। तो इसलिए आपको दोनों जगह के ब्लॉग्स देखने चाहिए, तभी मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा आगे ब्लॉग्स बनाने के लिए। और तभी फ्यूचर में आने वाले गांव के ब्लॉग्स आप तक पहुंच पाएंगे। अगर आप मेरे शहर वाले ब्लॉग, शहर नहीं, अगर आप मेरे अगस्तमनी वाले ब्लॉग नहीं देखेंगे तो चैनल क्रीज डाउन होती है। फिर जो मैं फ्यूचर में गांव वाले ब्लॉग बनाऊंगा 4-5 1-2 हफ्ते बाद, वो आप तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आप ब्लॉग में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम वो आपको शो ही नहीं करेगा। इसीलिए क्रिएटर के सब ब्लॉग देखने चाहिए। और जो चीज़ आपको पसंद नहीं आती है उसको आपको कमेंट में बता देना चाहिए कि ये पसंद नहीं आया, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर ये सजेशन हो सकता है। तो ऑडियंस का काम ही होता है क्रिएटर को क्रिटिसाइज़ करना, उसको बताना कि क्या गलती है,
क्या गलती हो रही है, क्या अच्छा चल रहा है। आई होप आप मेरा सपोर्ट करेंगे और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। बहुत ही जल्द हम 40,000 फैमिली पूरी करने वाले हैं यूट्यूब पे, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम 40,000 लोग कंप्लीट कर पाएंगे यूट्यूब पे। आई नो कि जब मेरे आई रिमेंबर दैट डे जब मेरे 1K सब्सक्राइबर हुए थे। देखिए खेत में आपको दिखाता हूँ, पत्तियाँ गिरी हुई हैं तो कर्च कर्च की आवाज़ आपको आ रही है। और माता जी कहाँ है मेरी, सामने। अच्छा यहाँ ऊपर, मुझे लगा यहाँ होंगी इसलिए मैं यहाँ चला आया। देखिए सरसों के फूल, वाह। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी। इससे आगे मुझे नहीं आता है, मैं कैमरे के सामने गाना नहीं गा पाता हूँ। वैसे भी कौन सा मैं ऑफ कैमरा गाना गाता हूँ। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कूड़ा है और फ्यूली के फूल यहाँ पे बहुत सारे हैं, देखो। तो इसी वीडियो में आपको गांव देखने को मिलेगा, गांव की चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके बाद तो ऐसी हरियाली आपको 1-2 हफ्ते बाद ही दिखेगी। कम उधर तो जिसको मुझे ना पता नहीं, अब वो घास चिपक जाएगी मेरे पीछे। ये वाला मुझे ले जाना है। अगर आपको इस खेत की वीडियो देखनी है कि इसमें हमने हल कैसे लगाया था, और ये तो गेहूं है अभी पक रहे हैं, तो आप लिंक ऊपर है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और एक नज़र डालिए इन खेतों पे, कितने सुंदर लग रहे हैं, वाह। सामने सनसेट भी हो रहा है और रास्ता कुछ ऐसा है। ये खेत जो आप देख रहे हैं वो मसूर का खेत है, यानी कि मसूर दाल इसमें बो रखी है। और ये कालू चुप ही नहीं हो रहा, कालू शांत। अब पता है वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे या तो हिरन हो सकता है या फिर जंगली मुर्गे हो सकते हैं। और हिरन का चांस कम है क्योंकि उतनी बड़ी वो झाड़ी है नहीं, तो जंगली मुर्गे पक्का होंगे। देख तो रहा है वैसे वो, चलो होप कि हिरन हो और मुझे दिख जाए, है ना कालू। परसों भी मैंने आपको हिरन दिखाया था, अगर नहीं देखा तो लिंक ऊपर है। कालू क्या है वहाँ पे, चल 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 चल, आजा आजा आजा। देख रहे हो तुम कैसी आवाज़ कर रहे, गुर्राने जैसी। तो मतलब पक्का हिरन ही होगा, है ना, है कालू। बताओ क्या देखा आपने, क्या देखा। मैं तो इस छाता को देख को तो नहीं डर रहा ये। आजा 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 अभी मैं वहाँ से आ गया हूँ और बैठा हुआ था। मेरे चाचा जी भी आए हैं, मैं आपको थोड़ी देर में मिलाता हूँ, पर उससे पहले मैं निकिता से मिलाता हूँ। निकिता यहाँ पे एक गेम खेल रही है। हेलो निकिता। हाय हाय। तो दिखा तो गेम, इसको मेरी लैंग्वेज में गारा बोलते हैं और मेरे को भी आता था, बचपन में मैंने खेला है। सबसे पहले होता था एक पकड़ना, और जरा पकड़ना इस कैमरे को। तो ठीक है, आई विल लाइक टू प्ले। दिखा है, सबसे पहले ऐसे डालते थे और ऐसा पकड़ता था, ये हिल गया मतलब आउट होता है। पर मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा और तीसरा, और 1-2 सिचुएशन होती है कि आपको इनको एक ही हाथ में रखना है या फिर आपको इनको 2 हाथ में रख सकते हैं। तो एक हाथ में रखने पर थोड़ा टफ होता है ऐसा करके। और उसके बाद ऐसा होता था, ये दूसरी ट्राई है, इसमें 2 उठाने होते हैं। जैसे ये उठाए और ये गिर गया और आउट हो गया, रुक जाओ। ये सेकंड ट्राई है, तो इसमें 2 छूट गए। अगर ये दूर हैं तो इनको ऐसे करके उठाना होता है, और अगर ज़्यादा ही दूर है, अगर इतने दूर है तब तो चांस ही नहीं। अगर इतने दूर है तो किसी में टैलेंट होता है, जो प्रैक्टिस करता है वो ऐसे करके उठा लेगा। पर नहीं हुआ, निकिता करना चाहेगी। जरा पास पास, हाँ जरा पास पास। ना ले नहीं तो लेंस पकड़ ले मानी, लेंस फोटो लगा तब। अब क्या, अभी भी निकिता गेम ही खेल रही है और निखिल यहाँ पे बैठा हुआ है। निखिल कमेंट चाहिए, निखिल को इंट्रोड्यूस कराओ।
निखिल नहीं आता है कैमरे के सामने, पता नहीं क्यों होता है ना। मैं डांस तो अब मैं क्या करता हूँ, कुछ एक दो संतरे निकाल लेता हूँ अगस्त्य के लिए, क्योंकि वहाँ पे तो मिलेंगे नहीं है गालू। और एक कमेंट आया था कि आपकी चाची जी नहीं दिखती है, तो चाची जी वहाँ पे है, अभी दाल रख रही है। देखिए यहाँ पे आपको नज़दीक से दिखाता हूँ मैं। हेलो निकिता, देखिए यहाँ पे हैं चाची जी। हाय। तो यहाँ पे संतरे हैं और ऐसे हमने बचा के रखे हैं, तो इनमें से नहीं निकाले क्योंकि ये स्टोर करके ठीक है, पर ये वाले निकालेंगे। हे क्या, हेलो निकिता, संतरा का जानी डाल पा जत मैं निकिता को भेजूंगा पेड़ पे, चली जाएगी पक्का। देख रहे हो तुम कैसे उठा दिया इसको, दोनों सेम टू सेम। मैं खोटू बताते हूँ, खिले बता कोट तुम। तो अभी देखो एक चीज हम करेंगे, रुक जा मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कल्लू के साथ। जैसे ही मैं निकिता के पाँव कल्लू को दिखाऊंगा, वो दौड़ते दौड़ते आ जाएगा। ये मालूम, रुक जा कल्लू, जा फोन जा रुक जा कल्लू, जा फोन जा लेट्स गो कल्लू, ले ले कालू। तो ऐसी कुछ मस्ती सभी अपने डॉग के साथ करते हैं, अपने कालू के साथ करते हैं। कालू आप कुछ कहना चाहेंगे कालू? मैं संतरे निकाल रहा था, ऐसे बोल रहा था मैं, पर निकालने के लिए नहीं है, ट्राई करूंगा मैं यहाँ से ऐसे करके, और हाइट का फ़ायदा उठा के ऐसे इनको नीचे करूंगा, फिर पकड़ूंगा। देखिए इतना धनिया मैंने निकाला है वहाँ के लिए, वहाँ तो मिलेगा नहीं, जो मार्केट वाला मिलता है उसमें खुशबू नहीं आती है। चल निकिता, तो निकिता को क्या लगता है, डर लगता है ना रात को जाने में इधर उधर? ये चप्पल का वजन तेरा। हेलो निकिता, चल अब बाय बाय बोल दे, अब मैं थोड़ी देर में वीडियो खत्म करने वाला हूँ। बाय। अब हम निकिता से फिर कब मिलेंगे, जब मैं वापस आऊँगा यहाँ पे अगस्त्य के बाद फिर से। तो निकिता इधर आ, इधर यहाँ पे आ, उजाले पे नहीं लगे दिया मुआ, ये मुआ जल। तो टाटा, तो निकिता टाटा बाय बाय, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अरे निखिल बाय बोल दे, हम कल फिर मिलेंगे। तो निखिल तो नहीं आता है वीडियो में। अभी जैसे शाम का वक्त है, मैंने आपको बताया था, और वीडियो के बीच में मैंने आपको बताया था मैं सबसे मिलाऊंगा, और कहा था कि चाचा जी घर आ रखे हैं, मैं उनसे भी मिलाऊंगा। तो अभी मैं बैठा हूँ चाचा जी के साथ, और सारे कमेंट आते हैं कि चाचा जी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, वो कहाँ जॉब करते हैं, क्या काम करते हैं, और उनके यहाँ का भी दिखाना। तो अब चाचा जी से आगे की बात कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे नमस्ते पहाड़ व्यूअर्स को, आपका नाम और आप क्या काम करते हैं, और आप कहाँ काम करते हैं जो वहाँ टमाटर 4 पीस करके इतने दिन चलाना पड़ता है। Okay, thank you, Ashu. Okay, namaste from Pahad. Namaste to all the subscribers and all the viewers of this boy, Ashu. And I have been making plan to come on the video of this boy, and he was insisting me to come on his camera, and today I made up my mind, and I thought that I should also be alive for all the coming times, because nobody can think that what will be there in coming time period. So I will tell not in detail about myself. This is my nephew, and in the beginning I used to scold him that every time he used to be busy on making all these videos, and at that time I was not quite sure that he will be able to make his career in this field. But having gone through all the comments and reactions of all you viewers, and I thought that he might be success in this field, and it's all due to you people, because you recognized his abilities, you found the hidden capability in him, which we were unable to find in the beginning.
And that day when I was going to my school, he came abruptly in front of me, and I was not making up my mind that what I will say. So actually, I am living in such a place. Before 5 years, I used to be a very good teacher, but I now don't consider myself that. Now I'm not up to that level, because every time I'm just making conversation with the village student in my own native language, that is Gadwali language. And maybe this time you may be thinking that I'm not having good pronunciation, but all the viewers, you may not forget that where I'm living in village area. Every day I'm making conversation with the people, those who speak only in Gadwali language. And I just today want to say that now I am somewhat confident that this lad may be success. And now I don't scold him, now I don't criticize him. Now I think that he will definitely get success if you remain like this one, motivating him, inspiring him, and making his path clear so that he could walk without any hurdle, without any obstacle. And it's all due to you people, those who appreciate his videos, those who take great interest in his videos. And today I came because now, having gone through all comments, I came to know that it's not simply making a videos, because you all viewers knows all the family members of my family. You know well about my village areas, you know well about my fields, even you know very well about my pet dogs and pet animals. It means you are linked with this boy, not only with this boy, instead you are linked with everybody. So I thought I should be there on camera, and should tell something about this lad. So I hope that you will be making him motivated in this way. And I just pray to the God that Almighty will shower of bless on him always, and he will be blessed. And it's due to you all viewers. Once again, I thank you all. And in coming time, I will invite him to come to that place where I live, and having my atmosphere where I'm living in. If you see there, then you will guess and you will praise me a lot, because I live in the world of loneliness. There nobody's there to talk to, nobody's there to share the things. When the school hours are over, I came back to my room and I live alone, I cook for myself. And all these adverse situations uh, are responsible for, to the great extent that they have all snatched confidence from me. And now I have become completely rustic fellow. And in coming time, just he always insists me on making live videos and videos related to English language. But I thought that I don't have enough time to do all that, because it needs a great time to make videos, to edit them, and later only you can paste them on YouTube. But I don't have much more time, because I do two types of duty. In the beginning, I just do the duty of a teacher, and after the school hours I come back and I play the role of housewife as well. So it's not possible for me in coming time. If the things gets changed, then I will think of this one. So I will not talk a lot this time, and in coming videos I will be there, because now I came to know that to come on camera is not simply showing your face to the people. It's not like that one. It's to be mortal for coming time period, because once you are captured on camera, you cannot die. So I think like that one, because some way to the great extent, I think that the coming situations will not be favorable for me. I cannot say due to, you might be thinking what the man is talking, but I know that I should be there on camera, so that my coming generation will come and they will try to find out the videos in the world of YouTube, and they will find out me, they will find out all the family members of mine. And once again, thank you all the subscribers and all the viewers of this lad, this
boy, my nephew, and you will be praising him in this way as you use always, as you do always. And so I thank you all. Thank you for your support and thank you for your motivations. I always go through all the comments. I even know this that his videos are watched all over the world. And one thing is that my home is alone just beyond the our village area. Even then, he has got a lot of confidence in himself. I myself don't know how he got this much confidence to face the camera, which I was not able to do that one. So I praise him a lot, and I always expect that he will do better than what he has done so far. So once again, thank you everybody, those who watch him, those who inspire him, those who motivates him, and your blessings we will always get in this way. So thank you very much. Namaste from पहाड़ Pahad. के इन हसीन वादियों से। तो कुछ कमेंट आते हैं कि आपके वीडियो में सभी लोग दिखते हैं, जैसे चाचा, मम्मी, चाची। एक कमेंट आया था कि चाची नहीं दिखते हैं, तो वीडियो के आगे मैंने चाची जी को भी दिखा रखा है। और कमेंट आते थे कि आपके पापा जी नहीं दिखते हैं वीडियो में, और उसका एक्सप्लेनेशन मैंने उस वाले वीडियो में किया था जिसमें नीति हल लगा रहा था। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, मेरे पापा पंजाब में जॉब करते हैं, इसीलिए वीडियो में कम दिखते हैं। आपने बरसात के टाइम के वीडियो देखे होंगे, जब हम खेतों में झंगोरा वगैरह काट रहे थे, उस टाइम मैंने पापा जी के साथ बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। और मैंने उसमें बताया था कि मैं पापा के सामने उतना कंफर्टेबल फील नहीं हो पाता हूँ, इसलिए मैं कैमरा कम ही निकालता हूँ। और अभी निकिता भी यहाँ पे आ गई है। Viewers, that is the fact, because my son is not so close to me, and he's there holding light on his hands and laughing at us, and he runs away from the camera. And just intimacy, it's a natural fact that intimacy between him and me is not like that one as it is with between Ashu and me, because when he was born, I used to be a teacher there in our village school. But I just feel extremely sorry for, because I have never taught him. He hadn't got any chance to be taught by me, and even my kids are not being taught by me. So because it's a duty, I remain away from my home, and I don't give time to them, because I cannot give time to them. So when my brother, he's just 2 years older than me, we used to have the same chapatis, making two portions. We used to have food from the same pot, and when he would come back home in the month of May, and then we will have a time together, and all the family members will come in front of you, and will talk a lot with you people. So that in coming time it will be definitely there, and you will all come to know that who are the other members there in this lad's family. So thank you once again. अगर Thank you आप very much. वो वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें सारे फैमिली मेंबर हैं, तो एक निकिता का बर्थडे था उस दिन मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें सभी लोग हैं और आप देख सकते हैं। लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। और मुझे नहीं पता कि यहाँ तक कितने लोगों ने देखा होगा, क्योंकि बीच में एक काफ़ी लंबे टाइम तक एक ही चीज़ चल रही थी और लोग पहाड़ देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। पर जो भी लोग यहाँ तक आए उनका थैंक यू इतना कनेक्ट होने के लिए। और जैसे 11 मिनट इसके हो गए और करीब 5-6 मिनट जो व्लॉग डेली का चलता है उसके हो गए। तो थैंक यू यहाँ तक आने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए। और अभी हम जस्ट कल जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, दिन तक हम 40,000 लोग यहाँ पर हो जाएंगे। तो शुक्रिया एक बार मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से। ऐसे ही जुड़े रहना। पीछे जो लाइट जिसने पकड़ी है वो निखिल है, और वो बार बार वीडियो बनाने के लिए मना करता है, और वो भी कैमरा के सामने कंफर्टेबल नहीं है। तो सबका अपना अपना अलग होता है कि कौन कितना कंफर्टेबल होता है या फिर नहीं होता है। और मुझे लगता है कि वीडियो यहीं पर खत्म कर देनी चाहिए। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, ये वीडियो मैं पूरी रॉ डालूंगा, इसमें कुछ ज़्यादा एडिट नहीं करूँगा। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें। आज के वीडियो में मैंने आपको सुबह दिखाया था जब मैं ताई जी के ज़राती वगैरह लेने गया था, फिर मैं उनको पानी देने गया था। फिर शाम के टाइम पे मैंने आपको दिखाया था कि जो थोड़ा बहुत काम, और अभी मैंने आपको ये सारी कन्वर्सेशन दिखाई अपनी फैमिली के साथ। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियो लाते रहूँ। और इसके बाद जैसा आपको पता है कि अगस्त मनी की वीडियो आएंगी, तो आपको उनको भी देखना है, क्योंकि एक क्रिएटर जहाँ जहाँ जाता है वहाँ की चीज़ें अपने कैमरे के थ्रू और अपनी वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन करता है। तो आप
आपको मज़ा आएगा आकाशवाणी के और भी ब्लॉग्स देखकर। मैं आपसे फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ, नई बातों के साथ, नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। नमस्ते पहाड़ नाम से मेरे सभी जगह सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, हम वहाँ पे बात कर सकते हैं, या फिर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो मैं आपको वहाँ पर दे सकता हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम बात कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप watching, keep loving. Thank you very much.